हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीवी फाउंडेशन। हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारी कौन सी है? फिजिक्स। और फिजिक्स का कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे थे हम? पार्ट टू। पार्ट टू में हम बात कर रहे हैं कौन से चैप्टर की? 9 का नाम क्या है? रे ऑप्टिक्स नाम है डियर स्टूडेंट। इससे पहले की एक जो क्लास हुई थी उसने पूरा इंट्रोडक्शन किसका ले लिया था? रिफ्लेक्शन। और आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन रह गया था, किसकी बात करेंगे? रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। और एक डेरिवेशन हम आज से शुरू कर देंगे हमारा, जो रिलेटेड किससे? स्टैंडर्ड 12 से रिलेटेड है। लेट्स सी डियर स्टूडेंट, जो हमारे बेसिक से जो पहले की क्लासेस की, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होता कब है डियर स्टूडेंट? सबसे पहला बेसिक आइडिया आपका होना चाहिए। नाउ आई रिक्वेस्टेड टू ऑल द स्टूडेंट विदाउट लुकिंग इनटू, बिकॉज़ इट्स ऑल रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड 10th and that is making the basic idea in the 12th. What is a refraction? When there is a change in medium, and there is a change in medium, I means I can say that light travels from one medium to another medium. One medium to another medium. That's why I mentioned in the flow chart, light travels, then change in medium. What actually happened? The change in medium. There is change in density. Change in density. And what happened when the change in density? There is change in speed of light. Speed of light. If we are talking about again, what finally we obtain when we observe that कि लाइट जो ट्रेवल कर रही थी और मीडियम क्या हो गया डियर स्टूडेंट? चेंज। हमें ये जो मीडियम चेंज हुआ वो किसकी वजह से हुआ? डेंसिटी। और डेंसिटी में चेंज होने की वजह से यहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? स्पीड में हमें चेंज देखने को मिला। तो फाइनली लाइट के साथ क्या हुआ डियर स्टूडेंट? लाइट क्या होगी? बैंड। हम बोलेंगे बैंडिंग ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? बैंडिंग ऑफ लाइट। इसी को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? रिफ्रैक्शन। अब देखो, जानना क्या जरूरी है डियर स्टूडेंट? यहां जानना ये जरूरी है, अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो डेंसिटी के बिहाफ पे हम दो मीडियम लेते हैं, दैट इज रेयर मीडियम, और दूसरा कहते हैं डियर स्टूडेंट डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? डेंसर मीडियम। जहां पे भी डेंसिटी डियर स्टूडेंट क्या होगी? मैक्सिमम, से कौन सा मीडियम बोला जाएगा? डेंसर मीडियम। क्या बोला जाएगा डियर स्टूडेंट? डेंसर मीडियम। और जहां पे भी डेंसिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट? मिनिमम, से क्या बोला जाएगा? रेयर मीडियम बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, कोई लाइट ट्रेवल कर रही है कहां से डियर स्टूडेंट? एयर। और कहां पर जा रही है डियर स्टूडेंट? वाटर। सबसे बड़ा दिमाग में एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, देयर इज अ रे इन एयर। एयर के पार्टिकल क्या होते हैं? फार फ्रॉम ईच अदर। यस और नो डियर स्टूडेंट? अच्छा, फार फ्रॉम ईच अदर, तो यू नो दैट फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी है? ये एयर की। वॉल्यूम बहुत ही डियर स्टूडेंट ज्यादा है तो डेंसिटी बहुत ही क्या हो जाएगी? कम। आया समझ में डियर स्टूडेंट? इस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? रेयर मीडियम। अब दूसरा जो एस्पेक्ट है हम क्लियर करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम कंपेयर करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, सेकंड मीडियम डियर स्टूडेंट। वॉल्यूम इसका क्या होगा डियर स्टूडेंट? कम, एज कंपेयर टू एयर। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट? मैक्सिमम। तो हमारे दिमाग में सिनेरियो क्लियर होना चाहिए, द सीन इज क्लियर दैट यहाँ दो टाइप के क्या होंगे डियर? रेयर एंड डेंस। अब सवाल ये होता है कि सर आपने एक स्टेटमेंट लिखा है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम चेंज तो पता चल गया सर, लाइट एयर से कहाँ जा रही है? वाटर। हो सकता है आपने बोल दिया सर वाटर से कहाँ जा रही है? वाइन में। अरे यस और नो, तो वो आपका कॉल है, आप किस टाइप की मीडियम लेते हो, लेकिन बैंडिंग ऑफ लाइट 100% आपको मिलेगी। अब सवाल आता है स्पीड ऑफ लाइट का डियर स्टूडेंट। अगर लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करे, इफ लाइट आर ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो 101% जो स्पीड है डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट? डिक्रीज। सभी को पता है, अगर आपका एग्जाम्पल लूँ समझने के लिए, कि आपको बोलूँ आप किस में स्पीड से भाग पाएंगे, एयर में या वाटर में? बहुत बढ़िया। और वाटर में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। सेम टू सेम प्रोसेस किसके साथ होता है? लाइट के साथ। यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब भी लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी, रेयर टू डेंसर, लाइट क्या होगी? क्या हो जाएगी? डिक्रीज। लेकिन अगर इसका उल्टा बोला जाए, डेंसर टू रेयर, तो स्पीड क्या हो जाएगी? इन। स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डियर? कोई डाउट है किसी को इसमें?
तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है, जो रिफ्रैक्शन का डायग्राम के भी पे हम सब करते हैं, हमें ये पता है कि ये लाइट आई डियर एयर मीडियम है और हल्की सी क्या होगी डियर स्टूडेंट बैंड, और हमने एक नॉर्मल प्लेन ड्रॉ कर दिया डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा क्या हो गया डियर स्टूडेंट बैंड हो गया। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट एंगल आई, ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट एंगल आर, ये नॉर्मल प्लेन क्या हो गया एन टू एन डैश हो गया, और ए बी यहाँ पे एक नाम ले लेते हैं, और एयर से कहाँ चली है डियर स्टूडेंट वाटर में गई है डियर स्टूडेंट। अब आपको पता है कि जितना इंसिडेंट रे, ये डियर स्टूडेंट इंसिडेंट रे, और ये क्या है डियर स्टूडेंट रिफ्रैक्टेड रे है डियर स्टूडेंट। तो हमें ये आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। जितना ये पास में जाएगा, ये नॉर्मल प्लेन के जितना पास में जाएगी, ये इतना क्या होगी अवे, क्या होगी डियर स्टूडेंट अवे, और ये जितना क्या जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कौन सी रे इंसिडेंट रे, ये क्या जाएगी डियर स्टूडेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। एमसीक्यू छोटे मोटे लाइन होते हैं, तो हमें इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आया कि गया डियर स्टूडेंट, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए सेट ऑफ द गोल्स। ये कौन सा मीडियम मैंने बोला था अभी, रेयर मीडियम। ये कौन सा मीडियम बोला था मैंने डियर स्टूडेंट, डेंसर मीडियम। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, आपको घुमाने के लिए बोला जाएगा एक लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर से, कहां ट्रेवल कर रही है रेयर में, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। डेंसर से रेयर जा रही है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ऐसी बेवकूफियां करोगे ना, क्योंकि में आपका सक्सेस रेट जीरो ही रहेगा, हमेशा इंक्रीज होती है डियर स्टूडेंट। अच्छा, वाटर से अगर आप एयर में आएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी या कम हो जाएगी, थोड़ा तो शर्म करना चाहिए। इतना बेसिक एग्जांपल लेके आपको बोला था कि अगर आप एयर में भाग सकते हैं या वाटर में स्पीड से, तो आपने आंसर भी दिया था। इतना मेच्योर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए व्हेन यू आर सिटिंग। इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन क्लास कि यहाँ मैच्योर लोग बैठे हुए हैं और मैं हंस के इग्नोर कर दूं कि डफोड़ है फिर भी मैं चला लूँ, ऐसा नहीं है। एकेडमिक क्लास है डियर स्टूडेंट, मुझे 100% आपको बिल्डअप करना ही पड़ेगा। लेट्स सी, ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। तो बताइए रेयर से डेंसर की तो क्या फर्क पड़ेगा डियर स्टूडेंट, क्या फर्क पड़ेगा। लेट्स सी नाउ डियर स्टूडेंट, जैसे आपको बोला कि रेयर मीडियम से कहा जाएंगे डेंसर मीडियम, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ लाइट, तो आंसर क्या होना चाहिए डिक्रीज। क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट, डिक्रीज होना चाहिए, नॉट इंक्रीज। और अगर हम डेंसर से कहां चले जाएं रेयर में, तो क्या फर्क पड़ेगा डियर स्टूडेंट, इंक्रीज। आया समझ में कि गया डियर स्टूडेंट, ये एस्पेक्ट क्लियर होने चाहिए। रेयर में डेंसिटी ज्यादा होती है कम होती है, ज्यादा होती है कम होती है, कम। और डेंसिटी कहां ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम। वाटर मत लीजिए बेटा, मीडियम तो कुछ भी हो सकता है, बस क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पे होगा, रेयर और डेंसर के बिहाफ पे ही चलेगा। तो ये डायग्राम क्लियर हो गया आपको। ये 10th क्लास नहीं कि मैं ऐसे बोलूं कि एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आल, ये सबको पता है, ये रटा हुआ भयंकर रटा हुआ तुम्हारा कॉन्सेप्ट। फिर ये उनको नहीं पता है कि टूवर्ड्स कब जाएगी अवे कब जाएगी, ये समझाने के लिए 12th में आता है। ये 10th में ही समझा देता हूँ वैसे तो, फिर यहाँ बेसिक जो उड़ गए हैं जिनके बच्चे को वापस बिल्डअप करना पड़ता, तब जाके शुरू करनी पड़ती है रे ऑप्टिक्स। डायरेक्ट ही रे ऑप्टिक्स शुरू करता हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ। पहले देखे तो सही सामने वाले मोए मोए की क्या हालत है उनकी, सब कुछ करना पड़ता है। तो एकेडमिक क्लास इज ऑल अबाउट, किसी भी हालत में आपके माइंड को मुझे क्या करना पड़ेगा, बिल्डअप करना ही पड़ेगा, आप चाहो या नहीं चाहो। देखो मैंने कहा इंसिडेंट रे अगर टूवर्ड जा रही है तो 100% ये क्या जाएगी अवे, अगर ये टूवर्ड जा रही है तो इसका जस्ट ये अपोजिट करेगी, ये क्या जाएगी टूवर्ड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट। फिर मैं कह रहा हूं ये पास में जाएगी, ये क्या करेगी, जाएगी। ये पास में जाएगी, ये क्या करेगी डियर स्टूडेंट, दूर जाएगी। और ये पास में जाएगी, ये क्या होगा, दूर। सिंपल सी बात है डियर। और अब इसी क्वेश्चन को मैं घुमा के पूछूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज हो रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या होगा, डिक्रीज इज राइट आंसर। मैं समझ गई कि ये टूवर्ड्स और अवे का खेल ही वही है, ये दूर जाएगी तो ये एंगल बढ़ेगा डियर स्टूडेंट, और ये क्या होगा कम, उतना भी बहुत सारे इसको छोड़ के आंसर को समझ में। ये परफेक्ट नॉलेज होता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है,
अब स्टेटमेंट को घुमा दिया मैंने, एक टूवर्ड्स अवे वाला बोला, आपने रट लिया उसको, समझ ना। और मैंने इसी क्वेश्चन घुमा के क्या पूछ लिया कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द व्हाट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इंटेलिजेंट ने बोल लिया यार टूवर्ड्स अवे मेरे को आता है, सर ने क्या बोला था कि अगर जाएगा तो एंगल तो बढ़ा हुआ, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पढ़ने के बाद भी आंसर्स नहीं आते, किन की, घर पे जाके टाइम पास कर। बेटर है मैं धीरे 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 स्ट्रिक्ट होता जाऊंगा, चाहिए रिजल्ट्स, एंड यू मस्ट बी अप्लाई द एफर्ट्स। ओके, आ गया समझ में, ये कोई डाउट है डियर स्टूडेंट। तो पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, कि एंगल आई किसके बराबर नहीं होता डियर स्टूडेंट, एंगल आर के बराबर। दूसरा क्या है, ओ ए इंसिडेंट रे है डियर स्टूडेंट, ओ बी रिफ्रैक्टेड रे है, और कॉमन पॉइंट हो ऑल आर लाइज इन द नॉर्मल प्लेन एंड टू एंड डैश पे लाइज करते हैं। कैसे एंड टू एंड डैश पे लाइज करते हैं, ये भी किसके साथ एंगल बनाता है, एंड टू एंड डैश के साथ, ये भी किसके साथ एंगल बनाता है, एंड टू एंड डैश के साथ, और कॉमन पॉइंट वो भी किसके ऊपर है, उस नॉर्मल प्लेन के ऊपर ही है डियर स्टूडेंट। ये सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, जो दुनिया हिला देता है रिफ्रैक्शन में, और उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट इज स्नेल लॉ। स्नेल्स लॉ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। ये क्या हमेशा डिफाइन करता है, तो जिस स्टूडेंट को पता है कि अभी हमने एक डायग्राम पढ़ा जिसमें हमने क्या पढ़ा, बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या पढ़ा डियर स्टूडेंट, बेंडिंग ऑफ लाइट एंड रिलेटेड फैक्ट्स, ये क्या डियर स्टूडेंट आर। और अपने को पता होनी चाहिए इंसिडेंट रे है, और ये क्या डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्टेड रे है। और मैंने कहा ये किसको शो करता है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, ये जो गैप है, वही तो मैं बोल रहा था अभी, क्या बोल रहा था, अवे टुवर्ड्स, ये बात चल रही थी डियर स्टूडेंट। ये क्या आपका परपेंडिकुलर, ये क्या आपका हाइपो, अगेन दिस इज योर हाइपो, दिस इज ऑल्सो दिस गैप इज परपेंडिकुलर। अब आपको पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में जो रिलेशन शो करता है वो कौन है डियर स्टूडेंट। इसलिए यहां स्नेल लॉ डिफाइन करता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू सम कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आधे गधों को तो यही नहीं पता पड़ता कि साइन आई और साइन आर आया कहां से। ये जस्ट कंपैरिजन है किसका, रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। आया समझ में डियर स्टूडेंट। यहां साइन आई क्यों लिया, क्योंकि हमने पढ़ा है पाकिस्तान बिखरा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, उसमें हमने पढ़ा है साइन आई कब लिया जाएगा, पी बाय एच, और यहां पर भी रिलेशन किसकी, बाय एच। तो आंसर क्या है, साइन आई और साइन। कुछ बच्चों का ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि सर आपने बेस क्यों नहीं लिया, तो बॉस नॉर्मल प्लेन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है, टुवर्ड्स अवे, और यस और नो, और किस में चेंज आ रहा है, एंगल में आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, हाइपो की पोजीशन के रेस्पेक्ट। हाइपो की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, हाइपो बहुत ज्यादा बड़ा भी हो रहा है, स्मॉल भी हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जहां वेरिएशंस आते हैं बात करते हैं फिजिक्स में। तो यहां हमने साइन आई क्यों लिया, साइन आर क्यों लिया, वो क्या समझ में आपके आ गया डियर स्टूडेंट। तो टीचर पूछे तो समझा सकते हो आप कि हवा में फेंक देंगे कि सर हमने तो रटा हुआ है सर साइन आई ओपन साइन आर, दिस इज कॉल्ड स्नेल लॉ, चल फोट यहां से। तो 10th का बच्चा बता देगा। तो आपका और उस दोनों में कंपेयर क्या रहा था। इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड यू मस्ट बी नो दैट हाउ कैन वी से दैट साइन आई ओपन साइन आर, दैट इज इंप्लाइज दैट द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर किसको डिफाइन करता है, टुवर्ड्स एंड अवे को डिफाइन करता है। अरे यस और नो। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। स्नेल लॉ का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि इट इज डिफाइंड एज के रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equal to some constant and this is called dear student refractive index। आया के गया डियर स्टूडेंट। चलिए आ गया, बहुत अच्छी बात है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला तो यही बताने की कोशिश करता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट होती नहीं है डियर स्टूडेंट। एक तरीके से एक ऐसी क्वांटिटी है, ये यूनिट लेस है। आपने इस 10th में पढ़ा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। कैसी क्वांटिटी डियर स्टूडेंट, हीटलेस। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी दो हैं डियर स्टूडेंट टाइप। एक होता है हमारा डियर स्टूडेंट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है डियर स्टूडेंट सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कब लगता है, इसका एक मोटा मोटा आपको आइडिया बता देता हूँ, आगे एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं आपको।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब लगता है? जब पहला मीडियम कंपलसरी क्या हो, तब बोलना शुरू करोगे तो समझ में भी आएगा। बिल्कुल भूत की तरह बैठे रहोगे नहीं आएगा बेटा। पहला मीडियम कौन सा होना चाहिए कंपलसरी? एयर। कौन सा होना चाहिए? एयर। और जिसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दूसरा क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट? एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट एयर एंड वैक्यूम। ये नहीं होगा, ध्यान रखना। इसको छोड़ के कोई भी दूसरा मीडियम आ सकता है, याद रखना। इसकी फिक्स हो गई स्पीड। अरे यस और नो डियर स्टूडेंट? फिक्स हो गई स्पीड, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? एब्सोल्यूट। क्या नाम रख दिया गया? एब्सोल्यूट। अरे यस और नो डियर? और जहां स्पीड फिक्स नहीं है उसका नाम क्या रख दिया हमने? सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको डिफाइन कैसे करें? इसको डिफाइन करेंगे सर, इट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम, दिस इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑलवेज फिक्स, ऑलवेज फिक्स। मतलब पहला मीडियम अगर एयर है, दूसरा कुछ भी है, तो आप किसका फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ये हो गया, नीचे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? टी। और नीचे क्या आ जाएगा? वी। वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट एयर एंड वैक्यूम। आया के गया डियर स्टूडेंट? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने कहा था यूनिट लेंथ, ऊपर यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकेंड। और नीचे भी क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड। दोनों कैंसिल हुआ डियर स्टूडेंट, इट बिकम्स यूनिट एस। आया के गया? कंफर्म आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डियर। ये कब अप्लाई होता है? तो मान लीजिए हमने पहला मीडियम क्या ले लिया? एयर। दूसरा क्या लिया डियर स्टूडेंट? वाटर। फिर आपने किस में आई ये लाइट? एयर। और वापस किसी और मीडियम में चली गई? ऑयल। अब ध्यान से समझिएगा, रियल में देखा जाए तो यहां लाइट कहां कहां ट्रेवल हुई? एयर से कहां आई? वाटर। वाटर से वापस किस में आई? एयर। और एयर से वापस कहां चलेगी? ऑयल। और क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि लाइट का जो ट्रेवल है वो कहां से हो रहा है? वाटर टू। सर वो कैसे? ये अप्लाई तब होगा जब लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, लेकिन कौन सा मीडियम नहीं होना चाहिए? एयर एंड वैक्यूम नहीं होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन क्या तो है सर, और है तो सही, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल। कैसे होगा? लेट्स सी। पहले की अगर बात करें इसकी, मैं इसको मीडियम 1 देता हूं, इसको क्या देता हूं? 2, तो 3, इसको क्या देते हैं डियर स्टूडेंट? 4। ओके, और यस और नो डियर स्टूडेंट? पहली बार तो मैंने लिख दिया इधर 1 2 2। पहले से कहा गई डियर स्टूडेंट? सेकेंड। तो यहां क्या बोलेंगे? C बाय V1, क्योंकि इसका तो फिक्स है हमेशा। C रहेगा, इसका क्या रहेगा? V1, इसका C रहेगा और इसका क्या रहेगा? V2। आया के गया डियर स्टूडेंट? एयर का फिक्स रहता है, नहीं ध्यान हो तो ध्यान कर लेना। एयर एंड वैक्यूम की हमेशा क्या रहती है? फिक्स। दैट इज 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी बात करें डियर स्टूडेंट, तो हमने देखा यहाँ पर थर्ड से कहाँ चला गया डियर स्टूडेंट? 4। और यहाँ क्या लिखा जाएगा? C बाय 8। अरे यस और नो डियर स्टूडेंट? एज पर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इक्वेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट? फर्स्ट। ये क्या होगी? सेकंड। अब हमें पूछा डायरेक्ट आंसर कहां से चाहिए? वाटर टू ऑयल, तो हमने लिख दिया दिस इज वाटर, इज ऑयल। अरे यस और नो डियर स्टूडेंट? अब वाटर टू ऑयल गई है, तो ऊपर हमने क्या लिखा डियर स्टूडेंट? C बाई V1। तो नीचे क्या लिखा? C बाई V2। C से C कैंसल, 1 बाई V1, 1 बाई V2, ऊपर आ जाएगा V2, नीचे आ जाएगा V। दैट्स इट डियर स्टूडेंट। आया समझ में सभी को? कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे एयर का इफेक्ट यहाँ कैंसिल हो रहा है, या जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो कैंसिल होती है। इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज P2 बाई V1। मतलब हमेशा याद रखना, पूछेगा फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वाटर टू ऑयल, तो स्पीड पहले ऊपर किसकी रखनी है? ऑयल की। और यहाँ नीचे किसकी रखनी है? वाटर की। अरे आया कि गया डियर स्टूडेंट? ये अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब हालत खराब हो जाएगी। नहीं, की वैल्यू को याद नहीं करनी पड़ती, दे रखी होती है। खाली इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आया यहाँ तक कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट?
अब बात आ जाती है हमारी टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज सेम ही रहेगा, दो ही टाइप की होती है जो हमने किसमें पढ़ी थी डियर स्टूडेंट, मिरर में। पहली कौन सी, रियल एंड डियर स्टूडेंट इनवर्टिंग, और दूसरी कौन सी है डियर स्टूडेंट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये दोनों ही टाइप के नेचर रहेंगे। ठीक है, ये सेगमेंट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। दूसरी बात करें अगर हम, तो हमें पता होना चाहिए ये जो नेचर हमने डिसाइड किए हैं, ये नेचर को डिफाइन करने वाला कौन होता है डियर स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन। कौन होता है डियर स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन एसी क्लास ली थी तब बताया था, हो सकता है शायद आप भूल गए हो। मैग्निफिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिनियर मैग्निफिकेशन और दूसरा होता है डियर स्टूडेंट एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या होता है डियर स्टूडेंट, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अगर m इज इक्वल टू ऐसा फॉर्मूला आ जाए, v बाई यू इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, ये क्या कहलाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्योंकि हम किसके पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, डिस्टेंस और हाइट के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। और अगर हम बात करें कैपिटल M, तो यहाँ आ जाएगा एंगुलर के पर्सपेक्टिव में tan बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, tan अल्फा, या अगर एंगल स्मॉलर है क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। तो आपके क्लियर होने चाहिए। जब लीनियर मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो कैपिटल M बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा आपको याद होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैग्निफिकेशन में आंसर अगर नेगेटिव आए तो आपको पता होना चाहिए कि नेचर हमेशा कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी क्या आ जाए डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव आ जाए, तो आपको याद होना चाहिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि आप कंपटीशन सेगमेंट नीट में बैठेंगे, लोग आईआईटी के भी सपने देखते हैं, और कुछ लोग लोकल एग्जाम्स भी देंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड, तब आपको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने पड़ते हैं। तब ये बेसिक या शॉर्ट ट्रिक आपके काम आती है। क्यों होते हैं वो बताएंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, रूल्स की सबसे पहले बात करते हैं डियर स्टूडेंट, लेंस। व्हाट इज अ लेंस डियर स्टूडेंट, तो आपको पता होगा, अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, या बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच a ray of light completely pass, a ray of light completely pass and never come back, and never come back, this is called dear student, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, लेंस। आया कि यहां तक समझ में आ गया सभी को डियर स्टूडेंट। तो लेंस क्या होता है, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई भी लाइट की रे है वो पास होगी तो कंप्लीटली पास हो जाएगी, कभी भी वापस आएगी नहीं। जैसे मैंने लेंस पहन रखा है, दिव्यंका ने पहन रखा है, रानी ने पहन रखा है, और आंशी ने पहन रखा है। आप देख सकते हैं हम लोग आराम से देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट कंप्लीटली क्या हो रही है, पास हो पा रही है। आया सॉरी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डियर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ लेंस। पहला कौन सा है डियर स्टूडेंट, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा कौन सा है डियर स्टूडेंट, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये बेसिक है डियर स्टूडेंट, अभी तक 12th स्टार्ट नहीं हुई। कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, आंख जैसा चित्र। याद कैसे रखेंगे, आंख जैसा चित्र। और इसको बोलेंगे डियर स्टूडेंट आई लाइक अल्फाबेट। कैसा अल्फाबेट है डियर स्टूडेंट, आई लाइक अल्फाबेट। अल्फाबेट तो हमने देखा ही होगा, आई जैसा। आई लाइक अल्फाबेट बोलती है, आपके दिमाग में होना चाहिए दिस इज कॉनकेव लेंस, और आंख जैसा चित्र बोलती है आपके दिमाग में होना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट। लेकिन अगर फिजिक्स की टर्म्स में अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, द डेफिनेशन इज अ टाइप ऑफ लेंस इन विच एंड पार्ट आर थिनर, एंड पार्ट आर थिनर बट मिडल पार्ट इज थिकर। याद रखेंगे, तो यह मिडल पार्ट कैसा है डियर स्टूडेंट, थिक, और एंड पार्ट कैसे डियर स्टूडेंट, थिनर।
अरे यस और नो डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। यहाँ क्या बोलेंगे सर, अ टाइप ऑफ लेंस इन विच एंड पार्ट आर थिकर बट मिडल पार्ट इज थिनर, दिस इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट कॉनकेव लेंस। आया कि गया डियर स्टूडेंट, कंफर्म समझ में आ गया? इसमें कोई समस्या है आपको? ठीक है, अब बात कर देते हैं, अगर आपको दो टाइप ऑफ लेंस समझ में आ गए हैं, नाउ टूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है डियर स्टूडेंट। एक तरफ हम रूल्स किसके पढ़ लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के डियर स्टूडेंट, और एक तरफ किसके पढ़ लेंगे, कॉनकेव लेंस के डियर स्टूडेंट। दोनों ही रूल्स में कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे हम। वैसे तीन ही रूल है, ज्यादा कुछ है नहीं डियर स्टूडेंट, तो इनको अच्छे से समझिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, और मिरर में क्या हुआ करता था, पोल। यहाँ ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट F1, और ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2F1। ये हमारा हो जाएगा F2, और ये हमारा क्या हो जाता है 2F2। अरे यस और नो डियर स्टूडेंट, ऐसे ही इसका बना लेते हैं ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। यहाँ F1 2F1 चलेंगे, और इधर F2 और क्या चलेगा 2F2। सिमिलरली थर्ड रूल्स बना लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा F1, इधर क्या हो जाएगा 2F1। ये बात ध्यान रखना, F2 किसको शो करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और F1 किसको शो करता है, फोकल लेंथ। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से लगाकर 2F1 तक तो क्या शो करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑप्टिकल सेंटर से लगाकर F1 किसको शो करता है, फोकल लेंथ को शो करता है। चलिए यहां बना लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो हमारा सारा काम किस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा डियर स्टूडेंट। बना जरूर लेते हैं लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहां पर भी सिमिलरली अगर मैं आई लाइक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट F1 तो F1, और इधर क्या हो जाएगा F2, और ये क्या हो जाएगा डियर। सिमिलरली अगेन वी आर जस्ट कंस्ट्रक्टिंग हियर, कौन सा लेंस है डियर स्टूडेंट, ये कॉनकेव लेंस। ये F1, ये क्या हो जाएगा 2F1, ये F2, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट F2। आया कि गया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो डायग्राम बनाया उसको थोड़ा सा नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, पहला रूल है पैरेलल टू F1। प्लीज दिमाग रखें, मैंने किसके पैरेलल बोला है, F1 पास किससे हो जाएगा डियर स्टूडेंट, F2। आया कि गया? दूसरा क्या है डियर स्टूडेंट, पास किससे हो रहा है F1, तो पैरेलल किससे होगा, F2 से। और लास्ट और आखिरी रूल कौन सा है, पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड नेवर कम बैक, एंड नेवर कम बैक, चली गई वापस कभी आती नहीं। ये तीन रूल समझ में आ गए। यहां पहला रूल, पैरेलल टू F1 एंड गेट डाइवर्टेड, अवे नहीं डाइवर्टेड। क्या होगी डियर स्टूडेंट, डाइवर्ट। क्यों हुई वो भी हम डिस्कस करें। दूसरा क्या है डियर स्टूडेंट, पहले से ही क्या हो रही थी, डाइवर्ट होके आ रही थी, और अगर वो डाइवर्ट होके आ रही तो क्या हो जाएगी, पैरेलल। क्या हो जाएगी, पैरेलल। इसका अपोजिट, जैसे इसका अपोजिट क्या था, ये वाला। और अगर यहां बात करें तो अगेन यहां पे लगेगा ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी पास होगी तो वापस आने नहीं, तो बिल्कुल सिंपल। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यहां पर तो रे क्या हो रही है, डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव कर रही है, किस तरह बिहेव करती है, डाइवर्जेंट लेंस। तो दूसरा नाम जरूर ध्यान रखें, तो क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंट लेंस। और क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर में, कॉनकेव लेंस इज नोन एज डाइवर्जेंट लेंस, एक्सप्लेन विद द रीजन। और यहां पे ये किस तरीके से, कॉन्वर्जेंट लेंस है। कॉन्वर्जेंट, कॉन्वर्जेंट लेंस का मतलब सारी की सारी रे आकर एक पॉइंट पे क्या करे, मिल जाए। डाइवर्जेंट का मतलब ये हुआ कभी भी मिलती नहीं है, फैल जाती है, डाइवर्ट होती है। तो नाम क्या रखा जाता है डियर स्टूडेंट, डाइवर्जेंट लेंस रखा जाता है। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि हमने बेसिक पढ़ रखा है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन ई। यहाँ एरिया बहुत ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत कम, इस वजह से ये डाइवर्ट होकर कहाँ चली जाती है, यहाँ एरिया बहुत कम है ना के बराबर, प्रेशर क्या हो जाता है, मैक्सिमम, की वजह से वो प्रेशर की वजह से क्या हो जाती है, बैंड कहाँ पे चली जाती है, फोकस। आया कि गया डियर्स, ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए।
कि अगर हमने ये बोला है कि वाई द कॉनकेव लेंस इज divergent lens, because sir here the area is maximum and part are thicker, so area is maximum then pressure is minimum and the ray is diverted. आया समझ में कि गया डियर्स? and if you are talking about here why the convex lens is known as convergent lens, the answer is sir the end parts are very very thinner, then the sir area is minimum, pressure is maximum, that's why a ray is banded towards the F. आया कि गया डियर्स? आ गया समझ में? आगे बढ़ूं मैं? ये कुछ रे डायग्राम के रूल्स थे, अब हम रे डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। और रे डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, कॉन्वेक्स लेंस। रे डायग्राम हम पहले डिस्कस किसका कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस, जो आपके माइंड में जहां जहां धूल जमी हो, तो दो तो कॉमन है। इनफाइनाइट पे हो तो कहां पे बनता है? फोकस पे। और फोकस पे हो तो कहां बनता है? इनफाइनाइट। क्या हालत इतनी गंदी है, आपको देख के तो मेरे को शर्म आ जाता है। ये बेसिक पढ़ाया, इसका रिवीजन भी मैंने बोला था, और मैंने कहा था चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ये दो केस तो हमेशा सेम आंसर दें कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है? फोकस पे। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट। बताया था कि नहीं बताया था मैं? और मैंने ये स्टेटमेंट भी दिया, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, ये दो केस क्या रहते हैं? कॉमन। बात हम नहीं करेंगे। इसके अलावा कितने केस रहे? तो 4। टोटल कितने केस है? 6। ठीक है, बताओ अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज कहाँ बनेगी? एफ नहीं, पूरा बोलिए, फोकस। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो कहां बनेगी इमेज? ये चाहे मिरर हो, किसी भी टाइप का मिरर, किसी भी टाइप के लेंस में, ये क्या रहता है? कॉमन। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अब देखिएगा कॉन्वेक्स लेंस, आरबीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता है, ये डायग्राम 10th क्लास का, इससे रिलेटेड एक भी उसको नहीं चाहिए, सीबीएसई नहीं। क्या पूछेगा बताएंगे? कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये कॉन्वेक्स लेंस इसी टाइप का दिखता है आपका डियर स्टूडेंट। तो मैं 4 बना लेता हूँ। ये क्या है डियर स्टूडेंट? F1। ये क्या है डियर स्टूडेंट? 2F1। ये आपका F2 एंड दिस इज 2F2। और आगे अगर बना दे डियर स्टूडेंट, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, इसे क्या बोलेंगे? F1। इसे क्या बोलेंगे? 2F1, F2 एंड 2F2। तो और बना लेते हैं ताकि हमारा ये बेसिक आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाए। ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, और दिस इज योर 2F2। और आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया डियर स्टूडेंट। ये F1 हो गया, 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, एंड दिस इज योर। अब समझिएगा डियर स्टूडेंट, हमने राजा रानी वाली स्टोरी पढ़ी थी कि राजा किससे प्यार करता है? रानी से। इतना कि वो खुद की आत्मा से ज्यादा किससे प्यार करता है? रानी से। क्या रानी उससे प्यार करता है डियर स्टूडेंट? रानी उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। शक्ल क्या, उसके खानदान से भी नफरत। लेकिन राजा उससे क्या करना चाहता है? शादी। तो जहां जहां मैं राजा बोलूंगा वहां वहां क्या बोलेंगे आप? ऑब्जेक्ट। और जहां जहां मैं रानी बोलूंगा वहां क्या समझेंगे आप? इमेज। रानी का मतलब, राजा का मतलब ऑब्जेक्ट, रानी इमेज। याद रहेगा। देखो मेरे शक्ल पे स्माइल बहुत कम आती है, क्योंकि मेरी जो शक्ल है वो कैसी है? टेररिस्ट जैसी। आर गेटिंग माय पॉइंट? बेटर होगा कि आप हंसें और मस्त रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट को रिवाइज जरूर करें घर पे जा। जैसे मैं अभी खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, आंची में टैलेंट है, मैंने देखा उसकी कॉपी में, बाकी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है यार, आए राम ने गए राम, बुरा नहीं लगना चाहिए। दिव्यंका में भी इतना टैलेंट है कि वो आराम से कर सकती है, उसका हार्ड वर्क उसने बढ़ाया, ऐसा दिखता है मुझे। बाकी आप अगर ऐसे करके शेयरिंग करके टेस्ट देंगे ना, ये मेरे को नहीं पसंद। मैंने स्ट्रिक्टली कह दिया सर को कि बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर बैठा हूँ, मुझे रियलिटी जाननी है कि तुम्हारे अंदर कितना है, उसके हिसाब से मैं तुम पे मेहनत कर पाऊँ। ये तो ऐसा ही हुआ 10th क्लास के बच्चे, इंटेलिजेंट ब्रिलियंट, बट रिजल्ट इज पुअर, बिकॉज मुझे हर साल धोखे में रखा। कॉपी कर लिया, मार्क्स आगे कंसिस्टेंट का, क्या बात है, इंटेलिजेंट है ये, तो पास हो ही जाएगी। ऐसा मत रखिए मेरे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को रियलिटी पता चले, प्लीज खुद की सेल्फ को ईमानदार बनाइए और मुझे जानने दीजिए कि आप कहाँ तक रखते हैं, ताकि मैं उस पर वर्क कर पाऊँ।
तो सिलेबस तो हो जाएगा बहुत फास्ट, अक्टूबर तक सिलेबस, उससे पहले भी हो जाएगा। तो मुझे रिवीजन करवाना है। रिवीजन कैसे कराऊंगा मैं? देखूंगा ये बच्चा वीक है, तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो पता पड़ा सबके 10 में से 4 4 4 6 6 6 6 खत्म। मैं कभी काम नहीं कर पाऊंगा आपके ऊपर। आप अपने आप को धोखा दे रहे, मुझे नहीं। क्या फर्क पड़ेगा, एक साल बैच चल जाएगा, दूसरे साल में और एफर्ट लगाऊंगा, ढंग का बैच आए। देखिए डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं यहाँ पे राजा कहाँ पे खड़ा है डियर स्टूडेंट? 2F1 पे। कहाँ खड़ा है डियर स्टूडेंट? 2F1। बताओ रानी कहाँ बनेगी? 2F2 के नीचे। ध्यान रखना, हमने मिरर में सारे डायग्राम लेफ्ट पे बनाए थे, लेकिन लेंस में क्या होता है, जो एक्शन लेफ्ट में होता है उतना राइट में होता है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा? लेफ्ट में, और इमेज हमेशा कहाँ जाएगी? राइट। तो पहली स्टोरी में क्या है, राजा अगर 2F1 पे है तो रानी कहाँ बनती है? 2F2 के नीचे। अब राजा को गुस्सा आ गया साला, उसने देखा ये कहाँ छुपी है? 2F2 के नीचे। तो राजा आगे बढ़ा डियर स्टूडेंट, और राजा किसके बीच में आ गया है? 2F1 और F1 के बीच में। रानी को पता पड़ा, रानी और भागी आगे। किसके पीछे आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 2F2 पीछे आया के गया डियर स्टूडेंट। अब राजा को जैसे पता चला तो राजा कहाँ चला गया डियर स्टूडेंट? 2F1 के कहाँ चला गया? पीछे। तो रानी किसके बीच में छुप जाएगी? F2 और 2F2 के बीच में। केस देखिए, जब राजा इन दोनों के बीच में था तो रानी पीछे चली गई थी, राजा पीछे मूव किया तो रानी भी कहाँ मूव कर रही है? पीछे। आया के गया डियर स्टूडेंट। अब राजा को पता चल गया यार ये तो मेरे हाथ में आ नहीं रही है, तो उसके पास एक जगह ऐसी है या एक पोजीशन ऐसी है जहां से वो दुनिया में कहीं भी रानी छुप जाए उसको सकता है। रानी के पास तो कोई ऑप्शन है, शादी कर लेनी चाहिए। यस और नो? करेगी क्या शादी? क्या करेगी? सुसाइड। क्या करेगी डियर स्टूडेंट? सुसाइड। क्योंकि रानी कौन थी? पद्मिनी। राजा कौन था? अलाउद्दीन। यहां ध्यान रखिए। अब राजा कहां पे खड़ा है डियर स्टूडेंट? ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। और रानी क्या कर लेगी डियर स्टूडेंट? देखते हैं। पहला रूल क्या था डियर स्टूडेंट? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस। दूसरा रूल क्या था डियर स्टूडेंट? पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड नेवर कम। बड़े प्यार से डायग्राम बन गया। पहला रूल अगेन, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस एंड पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड नेवर कम बैक डियर स्टूडेंट। ये बन गया डियर स्टूडेंट प्यारा सा डायग्राम। इसके आगे बात करें डियर स्टूडेंट, अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस, और यस और नो डियर स्टूडेंट? ये यहां मिला डियर स्टूडेंट, एंड पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड नेवर कम बैक। ये नाम जरूर देना डियर स्टूडेंट, ए बी का नाम होगा बी डैश और ए डैश, उल्टा नाम आएगा। ए बी का नाम आएगा बी डैश और ए डैश। आप करते रहना ये। अब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और यस और पास थ्रू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? फोकस। और दूसरा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? बताओ। ऑप्टिकल सेंटर। और कुछ? चलो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, फिर है सही किया क्या ये मैंने? अरे यार तुम ऐसा करोगे तो कब तक चलेगा मामला? ये कहाँ जाएगी? इस तरफ जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? लेकिन मास्टर जो गए वो सही माथा लगाएंगे नहीं। अरे अभी तक कहाँ पास हुई थी? F2 पे, और मैंने F1 भी पास करा दी थी। हाँ पास तो हो गई। हम गए तेल लगाने। हम करेक्शन कभी नहीं पकड़ सकते टीचर के, क्योंकि हम क्लास में है ही नहीं। हमारा शरीर यहाँ आत्मा तो है ही नहीं। बार बार साजन कलाल मेहनत कर करके पागल होगा। व्हाट इज दिस? F2 से पास हुई डियर स्टूडेंट, और ये किससे पास होगा? ऑप्टिकल सेंटर। बन गई डियर स्टूडेंट। ये क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट? ए बी। तो बोलेंगे ए डैश डैश, बी ऊपर नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम साइड पे बने। आया कि गया? कंफर्म आ गया डियर स्टूडेंट? यहीं पे मैं अगर साइन कन्वेंशन रूल समझाने की कोशिश करूं आपको, साइन कन्वेंशन रूल इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, काफी काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ऑप्टिकल सेंटर से सारे मेजरमेंट लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या लेंगे? माइनस। ऑप्टिकल सेंटर से राइट में जाएंगे तो क्या लेंगे? प्लस।
और ये सारा का सारा साइन कन्वेंशन के बिहा पे होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिहा पे होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको डिसाइड करती है। कोई समस्या डियर स्टूडेंट नहीं आता? अब आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपने पढ़ा होगा यू, वी, एच, एच डैश और क्या पढ़ा होगा आपने, एफ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है डियर स्टूडेंट? ये साइन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब थोड़ा मुझे बताइए, इसमें यू कौन सा है? यहां से यहां तक यू है डियर स्टूडेंट। ये आपका क्या है, एच। ये क्या है डियर स्टूडेंट, एच डैश। यहां से यहां तक ये क्या है डियर स्टूडेंट? चलिए भव, प्लीज टेल मी व्हाट इज द साइन ऑफ यू अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। भव, अरे यार इतना इजी तो है। ऑप्टिकल सेंटर से आप कहाँ जा रहे हो वो देखिए। लेफ्ट में जा रहे, राइट में जा रहे, टॉप में जा रहे, बॉटम में जा रहे? लेफ्ट में। मैंने बोला था लेफ्ट में जाते ही साइन क्या आएगा? आया कि गया? चलो अगर आ गया तो बताओ वी का साइन क्या होगा, आप बताओ। पॉजिटिव, वेरी गुड। रानी बताओ एच का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। दिव्यंका बताओ एच डैश का साइन क्या होगा? अरे दिमाग उड़ गया है क्या? ऊपर जा रहा है टॉप में। वाई एक्सिस भूल गए, डफोड़ के डफोड़। एच डैश का क्या साइन होगा? ऐसे करोगे तो फिर हो गए पास आप तो। एफ का साइन क्या होगा निधि? पॉजिटिव, क्योंकि ये किसकी साइड लिया जाता है? इमेज जिस तरफ है उस तरफ ली जाती है फोकल लेंथ, ध्यान रखना। अरे याद है कि नहीं याद है? हमने पावर अकोमोडेशन पढ़ा था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। टू सी एनी ऑब्जेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? पावर अकोमोडेशन। तो फोकल लेंथ ही डिसाइड कर रही है कि इमेज वर्चुअल बनेगी कैसी बनेगी, कितनी दूर है, क्या है उसमें प्रॉब्लम। तो एफ का साइन हमेशा किसके बिहाफ पे लिया जाता है डियर स्टूडेंट? पी के बिहाफ। पी यहाँ क्या है, पॉजिटिव, तो एफ भी क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? पॉजिटिव। आया कि गया? चलिए साइन कन्वेंशन आंसर बताएंगे मुझे इस वाले का, लास्ट वाले। इसमें वी, यू, एच, एच डैश और क्या रहेगा आपका, एफ। आंसर मुझे बताओ यहां पे एच डैश का साइन क्या रहेगा? वेरी गुड, क्या बात है। चलिए निधि बताइए एच का साइन क्या होगा? बेटा थोड़ा पकोड़े वकोड़े खाया, माइंड उड़ गया ऐसा लग रहा है। ये पॉजिटिव है ना, ऊपर जाएगा वाई एक्सिस है यार, तम्बाकू खा रही है। क्यू का साइन क्या होगा दिव्यंका? बेटा शादी नहीं करा रहे तुम्हारी, डफोड़े जैसे आंसर दे रही हूँ, नेगेटिव। पी का साइन क्या होगा? पी तो पता पड़ता है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है यहाँ पे। यहाँ से इमेज तो लेफ्ट जा रही है। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो मतलब? एफ का साइन क्या होगा? कौन रह गया, रानी? नेगेटिव, वेरी गुड। जिस तरफ इमेज होगी उस तरफ क्या होगा, एफ का साइन आएगा। आया कि गया डियर स्टूडेंट? मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसी हालत होगी। बेसिक मैंने चालू किया, मुझे पता है डायरेक्ट 12 चालू करने पे मजा आ जाता है, रट रटा के। और रट के आरबीएससी पास की जाती है, सीपीएससी। खैर यहाँ तक समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? आपको छोटा सा एक फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए डियर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ क्या है, फोकल लेंथ। क्यू क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। प्रैक्टिस नहीं कर भाई, पर करो, बहुत हालत गंदी। और वी क्या है यहाँ पर, इमेज डिस्टेंस। और अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस का v अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन, यस और नो डियर स्टूडेंट। और अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन मैंने जैसे ही बताया था आपको, क्या रहेगा, टेन बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। और शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। आया के गया डियर? सिंपल एस्पेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, इतना मेहनत करेंगे उतना हम है मेरे हिसाब से। अरे आया कि गया डियर? और मैंने उसका रे डायग्राम इसलिए नहीं बताया, एक ही रे डायग्राम है किसमें डियर स्टूडेंट, ऑन केव लेंस के। कुछ सिंपल सा है, दिखा भी दूं आप। रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव लेंस।
तो यहाँ क्या है डियर स्टूडेंट, आई लाइक स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट। ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है डियर स्टूडेंट। ये F1 आ गया और ये क्या आ गया 2F1, ये F2 आ गया, ये क्या आ गया 2F2। इस साइड का तो कोई मतलब ही नहीं है। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दो, कहीं पर भी, चाहे इधर 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 किधर भी, मैंने इधर खड़ा कर दिया। पहला रूल क्या लगेगा, गेट डाइवर्टेड डियर स्टूडेंट, अरे यस और नो। और दूसरा क्या लगेगा रूल, अब मैं मान लेता हूं ये रे वापस आ रही है डियर स्टूडेंट, ये जहां पर भी मिल रही है ये इसकी क्या हो जाएगी, इमेज ए बी ए डैश और बी डैश। कैसी इमेज बनी, डिमिनिश्ड, स्मॉल, और दिख भी रही है साफ साफ, ये बड़ी और बहुत छोटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और कैसी बनी है, सेम साइड, जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या बन गई, इमेज। ऐसा हो सकता है कि मैं खड़ा हूं उसी टाइम मेरी इमेज बन जाए मेरे आगे, असंभव। कैसी इमेज है ये, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अरे आ गया समझ। और वहां पर भी एक केस था सुसाइडल वाला, वो कौन सी इमेज है डियर स्टूडेंट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कंफर्म डियर स्टूडेंट, आया कि गया ये, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल एस्पेक्ट मैंने समझाया। अब एक डेरिवेशन करवा रहा हूं, उसके बाद आप घर जा सकते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन लिख के फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। पहला क्वेश्चन तो क्या है, वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखा है, जो क्वेश्चन लिखा गया वैसे लिखा है। रिलेशन, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ एंड फोकल। पहला ये क्वेश्चन पूछा, इसी को और में करके सीबीएसई ने क्या पूछा, सीबीएसई कैसे लैंग्वेज बनाती, प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इनका तरीका अलग है और अपना तरीका सीधे डायरेक्ट, यस और नो। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम इसको समझाने के लिए कंसिडर कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, एक मिरर कंसिडर कर, लेंस भी कंसिडर कर सकते हैं, कैसा इशू। और हमने कौन सा मिरर कंसिडर किया डियर स्टूडेंट, टेल मी। अरे बेटा थोड़ा पानी पिया करो और सांस है ना थोड़ा चलाया करो। बिल्कुल ही गधे और गांडू की तरह आंसर देते हो तो शर्म आनी चाहिए। कौन सा मिरर है डियर स्टूडेंट, ये कॉनकेव मिरर। और मैंने इसको याद रखवाने के लिए क्या बोला था, केव मतलब गुफा, गुफा पे कलर कहाँ किया जाता है, बाहर, तो कोटिंग यहाँ पे क्या होगी, आउटसाइड। और वहां इसलिए मैंने बताया आंख जैसा चित्र लेंस में, और आई लाइक अल्फाबेट। फिर भी अक्कल के इतने लठ हैं कि यहाँ कॉन्वेक्स बोल, शर्म की बात है डियर। ये हमारा बाबा कौन है डियर स्टूडेंट, पोल। ये हमारा कौन है डियर स्टूडेंट, फोकस। और ये हमारा कौन है, सी। यहाँ 2F मत बोल देना। पहला रूल लगा रहा हूं मैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा डियर स्टूडेंट, पढ़ा ना, वेरी गुड। अब मुझे इनके बीच में क्या ढूंढना है, ये नॉर्मल प्लेन है, और नॉर्मल प्लेन किससे पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किससे पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये अभी से 10th क्लास में सिखाया जाता है कि जब भी हमें कोई रे इंसिडेंट हुई है और क्या हुई है, रिफ्रैक्ट, तो उन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, आई और आर। अरे यस और नो, रे किससे पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका क्या हो गया डियर स्टूडेंट, आई। और ये आपका क्या हो गया, आर। और आपको पता है यहाँ एंगल आई किसके बराबर होता है, आर। मैं मान लेता हूं ये थीटा है, ये भी डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, थीटा। कह सकता हूं डियर स्टूडेंट, अरे यस और नो। और यहां पे कंसिडर कर लेता हूं मैं P डैश, और इसका नाम रख लेता हूं मैं M। सर ऐसा क्यों किया सर, कोई भी ज्योमेट्री सॉल्व करने के लिए मुझे कैसा ट्राइंगल चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, और जिसको हमने नाम क्या दिया था, ट्रिग्नोमेट्री। द स्टडी अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द ट्राइंगल, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। यस और नो डियर स्टूडेंट। तो हमें ये समझ में आएगा, तो आप मुझे गालियां देंगे। ये आपका पूरा क्या बन रहा है, Z बन रहा है डियर स्टूडेंट। तो मैं कौन सा ट्राइंगल पहले बोल रहा हूं, MTP। इस ट्राइंगल को देखेंगे तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पूरा Z बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है डियर स्टूडेंट। और हमने पहले कहा दिस इज द पैरेलल लाइन,
किससे पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस से। और यहां मैंने क्या बना दिया? ये नॉर्मल प्लेन। क्या है डियर स्टूडेंट? नॉर्मल प्लेन। और इसको अब मैं क्या करूंगा? डार्क। आया समझ में डियर स्टूडेंट? तो यहां पे कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया मैंने? सबसे पहले एम सी पी दिख रहा है क्या? पी डैश। एम सी पी डैश दिखा क्या सभी को? कितने बच्चों को समझ में आ गया ये थीटा तो ये थीटा हो गया? ये है आपको आ गया? कौन सी प्रॉपर्टी बताइए? टेल मी द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट। अरे यार 7 क्लास में ये पढ़ा हुआ है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हम पढ़ते क्या प्रॉपर्टी है? दो अगर पैरेलल लाइन है तो ये जो एंगल है डियर स्टूडेंट आई। अरे यस और नो? किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट? किसके बराबर होगा? नाउ सी दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर। मैंने कहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हमने क्या कहा यार? जेड बन रहा है। तो यहां जेड कहां बन रहा है? ये पूरा जेड बन रहा है डियर स्टूडेंट। अगर मैं यहां एंगल क्या ले लूंगा? आर, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? आर। बराबर होंगे कि नहीं? यही बात तो मैंने पता होना चाहिए बाब। अगर ये नहीं पता पड़ा तो मास्टर हंसेगा आप पे कि आपको क्या फिजिक्स आती है, आपको ज्योमेट्री ही नहीं पता। बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके भी खराब होंगे उसकी हालत खराब हो जाएगी। So I request to all of you, you must try to be understand how to be solve the derivation. ये सिंपल डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है ये। तो आगे और टफनेस बढ़ती। ये थीटा, ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट? थीटा। कौन से ट्राइंगल में? एम सी पी डैश। अब ले रहा हूं मैं एम एफ पी डैश। कौन सा ट्राइंगल लिया? बोर्ड पे देखो कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? एम एफ पी डैश। तो मुझे पता है ये पूरा क्या है डियर स्टूडेंट? 2 थीटा। ये पूरा क्या हो जाएगा? 2 थीटा with the help of alternate interior angle. Observe here, ये पूरा z बन रहा है डियर स्टूडेंट। ये 2 थीटा, ये भी क्या बन गया? 2 थीटा। आया के गया? कंफर्म आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? सिंपल है ये। अब इसको शुरू करता हूं मैं डेरिवेशन। पहला मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल एम सी पी डैश। पहले मैं लिखूंगा दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और अगर इस ट्राइंगल को देखें तो परपेंडिकुलर कौन है डियर स्टूडेंट? एमपी डैश। एमपी डैश। और बेस देखें तो कौन है डियर स्टूडेंट? सीपी डैश। अरे यस और नो डियर स्टूडेंट? और आपको मैं बता दूं एक कॉन्सेप्ट जो आपको मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपके दिमाग में समझ में आ जाए। एंगल जो भी होते हैं, साइन थीटा क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट? थीटा के बराबर। टेन थीटा क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट? थीटा के बराबर। कौन सी कंडीशन पे? व्हेन दे आर वेरी स्मॉल। और रे डायग्राम में जितने भी एंगल बनते हो कैसे बनते हैं डियर स्टूडेंट? वेरी स्मॉल। सर आपके पास कोई प्रूफ है क्या सर ये सही है? हाँ बिल्कुल प्रूफ है मेरे पास। साइन 0 बराबर 0। और अगर मैं साइन को हटा दूं यहां से तो 0 बराबर 0 कह सकता हूं मैं? यस और नो डियर स्टूडेंट? दोनों तरफ प्रूफ हो रहा ही है। हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, हर चीज का प्रूफ है। कोई बायला ये नहीं कह सकता कि cos थीटा बिकम्स थीटा। थीटा नहीं हो सकता cos थीटा, वो भी मैं समझाऊंगा कैसे। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। tan हटा दो, कंडीशन फुलफिल हो रही है, 0 बराबर 0। अरे यस और नो? और अगर बोले cos थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन इट इज वेरी स्मॉल, तो बेवड़ो cos 0 होगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। 9 क्या? तुम तो बिल्कुल पी के आती हो ऐसा लगता है। 0 क्या आएगा? 1। 0 1 बराबर होते हैं क्या कभी? ये फेल हो गया। मैथ्स भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि अगर मास्टर कह रहा है कि वेरी स्मॉल कैसे हुआ सर, या तो बोलते ही नहीं है मोए मोए वाले स्टूडेंट। इनको तो रट्टा मारना आता है भयंकर, और इतना भयंकर रट्टा मारते हैं कि 95% आ जाती है। ऐसी परसेंटेज कोई काम नहीं आती आगे जाके, कि आगे जाके फेलियर ही मिलेगा उसको। रट्टाबाजी नहीं चलेगी बॉस। आ गया समझ में? ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया क्यों है, विथ प्रूफ बोल रहा हूं कि tan को हटाने के बाद भी वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्योंकि tan 0 स्मॉलेस्ट क्या होता है? tan का एंगल 0 डिग्री। और साइन का स्मॉलेस्ट क्या होता है? 0 डिग्री। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रिक्ट हूं लेकिन टू द पॉइंट बात कर रहा हूं कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। अब जैसे हमने कहा स्मॉल, ये वेरी स्मॉल एंगल, ये क्या हो जाएगा? थीटा। और थीटा इज इक्वल टू एम पी डैश। अब बुद्धि वाला बच्चा जो है उसको पता है कि यहां पोल से लगाकर सी तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं?
रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान रखना। सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां पर है, वहां से लगाकर बाबा पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से लगाकर एफ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। क्या ये पता है कि नहीं पता? नहीं पता है तो बहुत ही खराब स्थिति, ये 10वीं वाले बच्चे को, और आप 12th आ गए हैं और अभी भी आपकी हालत खराब है, इसका बहुत ही दयनीय स्थिति है रे डायग्राम में। तो पोल से लगाकर कैपिटल एफ फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। और पोल से लगाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट? इक्वेशन नंबर क्या डाल दी डियर स्टूडेंट? फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है डियर स्टूडेंट हमारे पास? एम एफ पी। एम एफ पी की बात करें अगर हम, तो यहां इंपॉर्टेंसी किस में आ जाती है वो देखेंगे डियर स्टूडेंट। एम एफ पी ट्राइंगल अगर देखते हैं डियर स्टूडेंट, तो यहां क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो समझिएगा। हम बोलेंगे यहां पे tan 2 थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? tan 2 थीटा। आपको पता है परपेंडिकुलर क्या है डियर स्टूडेंट? एम पी डैश। बेस क्या है डियर स्टूडेंट? एफ पी। और वेरी स्मॉल एंगल है, क्योंकि रे डायग्राम में सारे एंगल कैसे बनते हैं? वेरी वेरी स्मॉल। तो tan थीटा 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 थीटा। अरे यस और नो, tan हटेगा कि नहीं हटेगा? और यहां एमपी का एमपी और एफपी की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट? स्मॉल एफ। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड पोल। वेरी स्मॉल डेरिवेशन, आई एम टेलिंग यू। कि आगे वाले भयानक है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपको बेसिक आइडिया नहीं है कि पोल से लगाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लगाकर फोकस पॉइंट की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। आपसे कुछ ये भी नॉलेज है कि आगे तो और कॉम्प्लेक्स डायग्राम आएंगे, डायग्राम ध्यान नहीं दिया और मेहनत नहीं की घर पे जाके, इसे बोलेंगे स्मॉल है। इक्वेशन नंबर क्या होगी डियर स्टूडेंट? अब फर्स्ट की जो थीटा की वैल्यू वो यहां पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट की जो वैल्यू है थीटा की, वो 2 थीटा की जगह रखते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट। तो क्या करेंगे? 2 इंटू थीटा की जगह क्या लिखूं मैं? एम पी डैश अपॉन क्या हो जाएगा? आर। और यहां आ जाएगा एम पी डैश अपॉन क्या आ जाएगा? एफ। एम पी डैश से एम पी डैश क्या हो गया? कैंसल। एफ आ जाएगा 2 के साथ, तो आर बराबर क्या हो गया डियर स्टूडेंट? 2। और हमने प्रूव कर दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, जैसा कि हमारी कहा था। और ऊपर वाले ने कहा था एस्टेब्लिश करो रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, वो भी हमने एस्टेब्लिश कर दिया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है फ्यूचर में? बहुत डिफिकल्ट बनाना। प्रूव दैट द फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेगा डियर स्टूडेंट? प्रूव दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बहुत सारे बेवकूफ स्टूडेंट जो हैं वो भयानक स्थितियां पैदा कर देंगे और बाहर आके बोलेंगे तो आउट ऑफ सिलेबस था सर, आपने तो हमें पढ़ाया। और इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट बच्चा क्या करेगा? एफ बराबर क्या? आर बाई 2। एक स्टेप और बढ़ानी है बस। तो ब्रिलियंट तो यहां तक पहुंच गया, डेरिवेशन यही था, लेकिन समस्या कहां थी? उसका भेजा था ही नहीं। और ऐसे ऐसे मैथ साइंस में स्टूडेंट आ जाते हैं यूजलेस, जिनके पास भेजा तो है ही नहीं, माइंडलेस पर्सन, जिनको एक स्टेप आगे बढ़ाते ही पूरा दिमाग खराब, सर सिलेबस से आउट था ये तो। अरे तुम्हारा आउट ऑफ द बॉक्स माइंड था डियर, यू आर नॉट डिजाइन फॉर द मैथ। मैथ साइंस वाले बच्चे को पता है कि आर इजिकल टू 2f है, तो एफ बराबर क्या हो जाता है? आर बाई 2। वो भी थॉट नहीं ला पाया तू तो इसके लायक ही नहीं है यार। रिसर्च पे जाने वाले लोग हैं साइंस का मतलब, इनका डिसिप्लिन क्यूरोसिटी बहुत खतरनाक होनी चाहिए। हर पॉइंट पे क्वेश्चन होता है मैथ साइंस वालों का, क्यों ये, क्यों सर ऐसा ही, क्यों सर, बोले होते हैं मैथ साइंस। और जो आर्ट्स वाले होते हैं जो मैथ साइंस में आ जाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, खाली टाइम पास के लिए आ गए। दोस्त है तो अपन भी आ, हमारा मैथ साइंस में तो टाइम पास कर, ऐसा नहीं रखें। आज की क्लास समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? हमने जो डिस्कस किया, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच।